दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम इसमें पुराण पढ़ेंगे। आपको पता है पुराण क्या होते हैं, इनकी संख्या क्या है, इनको महापुराण क्यों कहते हैं, है ना, इनका अर्थ क्या है, पुराण का अर्थ क्या होता है। आज हम इन सब चीज़ों को अपने इस वीडियो में देखेंगे। कौन से पुराण से ज़्यादा संबंधित प्रश्न आते हैं, कौन किससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल की नॉलेज अड्डा पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराण जिनकी संख्या 18 है, आप सबको ही पता होगा। इनको प्राचीन आख्यान कहते हैं। प्राचीन आख्यान क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी चीज के बारे में प्राचीन काल में उनके बारे में विस्तृत जानकारी जो मिलती है हमें पुराणों से मिलती है। जो पुराण है वो प्राचीन वंशावलियों से संबंधित है, मतलब गुप्त काल में कौन सी वंशावलियां थी, है ना, उनके वंशज के बारे में इसमें मिलता है। ठीक है, और सबसे जो प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण अपने आप ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट पुराण है। कभी कभार इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, किससे संबंधित है ये पुराण, इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो इस मत्स्य पुराण है उसका जो रचना काल है वो है 4वीं से 5वीं ईसा पूर्व की सदी। ठीक है, ईसा पूर्व 4वीं-5वीं सदी के मध्य में रची गई है। ठीक है, और जो 18 पुराणों का जो काल माना जाता है, जो 18 पुराण है, आपको पता है ना 18 संख्या है, तो 18 पुराण है, उनका जो संकलन काल माना जाता है वह गुप्त काल में माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ ले कि पुराणों की जो संकलन है किस काल में हुई है, तो वो गुप्त काल में हुई है। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया कि इसमें ऐतिहासिक वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और सभी 18 पुराणों को महापुराण कहते हैं। क्योंकि महा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर एक चीज के बारे में बहुत ही विस्तृत है। विज्ञान आदि के बारे में, वेद क्या कहते हैं, जो समय के वैद होते थे, जड़ी बूटियों के बारे में, आदि आदि के बारे में, कर्म कांडों के बारे में, है ना, उनके बारे में बहुत ही गहरी बातें और बहुत ही विस्तृत रूप में समझाया गया पुराणों में। जो 18 पुराण है, 18 पुराण है, हम सबके बारे में नहीं जानते, पर जो कुछ पुराण हैं वो अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिसमें आपको बता दूं मैं, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, ये आप सब जानते होंगे, ब्रह्मा पुराण है और भागवत पुराण है। ये जो 5 पुराण हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 5-6 पुराण हैं। ठीक है, जो विष्णु पुराण है, अब देखिए प्रश्न कहाँ से बनते हैं। विष्णु पुराण, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है। जो विष्णु पुराण है उसमें मौर्य वंश है, उनके वंशजों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें विष्णु पुराण से मिलती है। अगर एग्जाम में उल्टा कर दे कि मौर्य वंश संबंधित पुराण कौन सा है और ऑप्शन में दे दे अन्य पुराण, तो ठीक है, आप अगर विष्णु पुराण है तो आप वहां पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक प्रश्न यहाँ से बन गया। अब देखिए मत्स्य पुराण है, आपको बताया मैंने बहुत ही प्राचीन पुराण है, इसकी अपनी विशेषता है। यही एक ऐसा पुराण है जिसमें भगवान विष्णु के 10 के 10 अवतार की जानकारी मिलती है। ठीक है, 10 अवतार की जानकारी मिलती है। किनकी? भगवान विष्णु की। अगर पूछ ले मत्स्य पुराण सबसे ज्यादा किस लिए विख्यात है, ये इसलिए विख्यात है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की यही एक ऐसा पुराण है जो हमें जानकारी प्रदान करता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। ठीक है, और जो यह मत्स्य पुराण है एक और वंश को भी दर्शाता है, सातवाहन वंश। अगर पूछ ले सातवाहन वंश से संबंधित कौन सा पुराण है या कौन से पुराण में सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप यहाँ पे मत्स्य पुराण को ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे 3-4 प्रश्न ऐसे बन गए। अब देखिए वायु पुराण है। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वायु पुराण में गुप्त वंश की गुप्त वंशावलियां जो थी, जो शासक थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? वायु पुराण में। तो अगर पूछ ले कि वायु पुराण किससे संबंधित है, तो गुप्त वंश से, या गुप्त वंश की जानकारी कौन से पुराण से मिलती है, तो हमें वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। जो पुराणों के संकलन करता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पुराणों का संकलन अगर गुप्त काल में हुआ भी तो किसने किया, ये तो पता होना चाहिए कि किसने किया इसका संकलन। तो महर्षि लोहहर्ष हैं। ठीक है, 2 इसके संकलन करता है। पहले है महर्षि लोहहर्ष और उन्हीं के पुत्र उग्रसर्वा। जो पुराणों के संकलन करता है 2 हैं, वह है महर्षि लोमहर्ष। ठीक है, लोमहर्ष है, महर्षि लोमहर्ष, और दूसरे उनके पुत्र हैं उग्रसर्वा। तो आपको देखिए यहाँ पे अगर प्रश्न पूछ ले कि कौन है संकलन करता है ना,
तो आप बता सकते हैं महर्षि लोमहर्ष और उग्रसर्वा। या उग्रसर्वा कौन थे? तो उग्रसर्वा महापुराण जो पुराण है उनको संकलन करता थे, और वो किसके पुत्र थे? तो ऋषि लोमहर्ष के थे। सॉरी दोस्तों। आगे देखते हैं, एक अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसा पुराण है जिससे हमें तांत्रिक विधियों का, तांत्रिक कर्मकांड जो थे उनका उल्लेख हमें अग्नि पुराण में मिलता है। अगर ये पूछ ले कि जो अग्नि पुराण है वो किस किस से संबंधित है, क्योंकि ये अग्नि पुराण अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो चीजों से, मतलब दो हैं, एक तो तंत्र कर्मकांड, तांत्रिक जो कर्मकांड होते हैं उनकी जानकारी विस्तृत रूप में हमें अग्नि पुराण में मिलती है। तो ये प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि तांत्रिक जो कर्मकांड है वो किस पुराण से संबंधित है, किस पुराण में व्याख्या की गई है ना, या जानकारी किस पुराण में मिलती है, तो वो है अग्नि पुराण। ठीक है। इसमें सर्वप्रथम बार, दूसरा इसका महत्व इस बात से है क्योंकि इसमें सर्वप्रथम बार श्री गणेश पूजा की वर्णन मिलता है। जो आज हम गणेश विसर्जन करते हैं, है ना, गणेश पूजा मनाते हैं, उसकी जो सर्वप्रथम बार जो जानकारी मिलती है वो हमें अग्नि पुराण से मिलती है। तो आपको ये यहाँ पे अग्नि पुराण से ही 3 क्वेश्चन बनिए। ठीक है। अब देखिए, एक मार्कंडेय पुराण है, आपने बहुत बार सुना होगा मार्कंडेय पुराण। ठीक है। मार्कंडेय पुराण है, ये देवी दुर्गा से संबंधित है। ठीक है, देवी दुर्गा है, आप सब जानते हैं उनके बारे में। तो अगर ये पूछ ले कि देवी दुर्गा से संबंधित पुराण कौन सा है, मार्कंडेय पुराण है। अगर ये पूछ ले कि मार्कंडेय पुराण किससे संबंधित है ना, किस देवता या देवी, वहां पे ऑप्शन दे देगा देवता देवी। ये प्रकृति होती है प्रश्न पूछने की, ऑप्शन बहुत सारे दे दे और पूछे कौन से देवी देवता से संबंधित है, तो आपको पता होगा तो आप दुर्गा से मतलब अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। यह इसमें ही एक जो दुर्गा देवी की एक सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती। ठीक है। उसका वर्णन, उसका अंश, जो उसका दुर्गा सप्तशती का अंश है वो हमें मार्कंडेय पुराण में मिलता है। ठीक है। तो अगर ये भी पूछ ले कि दुर्गा सप्तशती है ना, उसका अंश किस पुराण से संबंधित है, किस पुराण में मिलता है, तो कौन सा है? मार्कंडेय पुराण। ठीक है। अब देखिए, दूसरा है जो महत्वपूर्ण पुराण थे जहां से मतलब बहुत सालों से प्रश्न आ रहे हैं, वो तो हमने कवर कर लिया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पुराणों में विस्तृत रूप से क्या है। पुराणों में विस्तृत रूप से क्रमबद्ध, मतलब काल, जैसे जैसे काल बढ़ता गया उस तरीके से इसमें कथाओं का वर्णन किया गया है, संकलन किया गया है, विवरण दिया गया है। ठीक है। और जो पुराण है उसके भीतर मैंने बोला ना कि पुराणों में बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलती है। तो कौन सी जानकारी मिलती है, तो देखते हैं। ज्ञान, किसी चीज के बारे में नॉलेज विस्तृत है, जैसे विज्ञान के बारे में, पशु पंछी के बारे में, जैसे कि कौन सी पशु की क्या खासियत है ना, या कौन सी पशु के मतलब मेडिसिन में भी बहुत काम आते हैं, आपको पता है जानवर लोग बहुत मेडिसिन में भी काम आते हैं। वनस्पति विज्ञान के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी, वनस्पति विज्ञान, जड़ी बूटियां, है ना, तो पुराणों में इनकी बहुत विशेष रूप से जानकारी मिलती है। आयुर्वेद की जानकारी मिलती है किससे? पुराणों से। ठीक है। तो जो इनकी जो जानकारी मिलती है वो बहुत ही विस्तृत रूप में है। तो आज मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पुराण हमने देखे। पुराण 18 है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। ठीक है। और इसमें हमने देखा कि सारे पुराण हैं, जितने भी पुराण हैं वो गुप्त काल में रचे गए हैं। ठीक है। हमने मुख्य पुराण भी देखे, कौन कौन से? मत्स्य, वायु और विष्णु, शिव, ब्रह्मा और भागवत पुराण देखे। विष्णु पुराण किससे संबंधित था, तो मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी। मत्स्य पुराण भगवान विष्णु के 10 अवतार को बताता है, और इसमें सातवाहन वंश है, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण है, गुप्त वंश की जानकारी प्रदान करता है ना। इसके संकलनकर्ता देखे, मतलब हमने पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा थे। हमने अग्नि पुराण देखा, तंत्र कांडों का, और सर्वप्रथम बार अग्नि पुराण में गणेश पूजा का जो वर्णन मिलता है वहां पे। ठीक है। मार्कंडेय पुराण देखा हमने, जिसमें मतलब देवी दुर्गा के सप्तशती का एक अंश मिलता है। ठीक है। और पुराणों में क्या है, तो कथाओं का वर्णन है क्रमबद्ध रूप से, और बाकी मैंने आगे बता दिया। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं अगर कोई कमी रहेगी तो मैं उसमें सुधार करूँगी। धन्यवाद।